हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम लोग डिफरेंशिएशन का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। डिफरेंशिएशन का बेसिक कॉन्सेप्ट इसका मतलब हुआ कि हम डिफरेंशिबिलिटी पढ़ते हैं कि डिफरेंशिबिलिटी होती क्या है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। लेट कीजिए, देखिए बेसिक डेफिनेशन क्या होती है इसको आप समझिएगा। लेट एफ मीन कोई फंक्शन होगा जिसका डोमेन आर होगा और रेंज आर होगी। एफ डी टू आर मतलब डोमेन आर रेंज आर बी अ फंक्शन where D is an open interval। D क्या होगा? ओपन इंटरवल होगा। इन आर, इन आर मतलब रियल नंबर में। देन F is said to be differentiable at x if क्या कंडीशन होनी चाहिए? लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स होल डिवाइडेड बाई एच, ये आपका होता है। दिस एग्जिस्ट फाइनाइटली। अगर ये वैल्यू एग्जिस्ट करती है मतलब फाइनाइट कोई वैल्यू आती है तभी आप कहोगे। और इसको आप बोलोगे, इस लिमिट को मतलब जो लिमिट आएगी इस लिमिट को आप क्या बोलोगे? लिमिट इज कॉल्ड दिस लिमिट this limit is called derivative of f at x मीन x क्या हुआ? एज अ पॉइंट हुआ। एंड is denoted by f dash x। और इसी डेफिनेशन को आप क्या कहते हो? इसको कहते हो डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, आल्सो कॉल्ड इज डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल, तो इसको आप याद रखिएगा। कोई भी कहे फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन करना है तो मैंने बताया डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, इसको क्या कहते हैं? यही लिमिट वाली कंडीशन कहते हैं। हाँ, इसको हम थोड़ा सा फार्मूले बेस पे अगर हम लिखना चाहें तो जैसे मैंने ये बोल दिया कि इसी स्टेप्स को हम लोग डेरिवेटिव कहते हैं।
ये लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, अगर ये एग्जिस्ट कर रही है फाइनाइट वैल्यू के लिए, तो हम क्या कहते हैं, कॉल्ड क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव ऑफ एफ एट एक्स, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एफ डैश एक्स से। तो इसका मतलब हुआ, इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं, आई ई एफ डैश एक्स से इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स होल डिवाइडेड बाई एच। ये होता है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट, यानी बेसिक फार्मूला होता है। इसी एफ डैश एक्स को, जैसे हमारा कोई फंक्शन दिया गया हो, मान लीजिए फंक्शन आपका y इक्वल टू एफ एक्स है, इसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद हम डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हैं, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ वाई लिख सकते हैं। इसी बात को डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स लिख सकते हैं। इसी बात को आप एफ डैश एक्स लिख सकते हो। इसी को ही आप एफ वन एक्स लिख सकते हो, और इसी को ही वाई वन लिख सकते हो। सेम को, मतलब इसी डिफ्रेंशिएशन को कुछ लोग वाई डैश भी लिख देते हैं, तो ये सब चलेगा। अगर आप डिफ्रेंशिएशन के सिंबल की बात करते हो तो इस सब से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। उसके बाद आता है कि इसकी मीनिंग क्या होती है, मतलब हमने जैसे लिख दिया डी वाई बाई डी एक्स इस तरीके से, तो इसकी फिजिकल मीनिंग क्या है। तो अब हम लोग इसकी फिजिकल मीनिंग पढ़ेंगे। फिजिकल मीनिंग, नोट कर लेते हैं फिजिकल मीनिंग ऑफ फिजिकल मीनिंग ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। देखिए, फिजिकल मीनिंग का मतलब वही हुआ जो हमारे लाइफ में यूज होता है। लाइफ में हम इसको कैसे समझते हैं, तो लेट y इक्वल टू एफ एक्स बी एनी फंक्शन। आपने कह दिया y इक्वल टू एफ एक्स कोई एक फंक्शन होता है। मान लीजिए आपने ये कहा डेल्टा एक्स स्मॉल चेंज इन एक्स, देन, अच्छा, स्मॉल एक्स अगर चेंज करते हो देन डेल्टा वाई स्मॉल चेंज इन वाई। आपने कहा y इक्वल टू एफ एक्स आपके पास एक फंक्शन है, ये y इक्वल टू एफ एक्स आपके पास एक फंक्शन है, और इसमें क्या किया आपने, डेल्टा एक्स में स्मॉल चेंज कर दिया, डेल्टा एक्स किया, तो y में भी कुछ चेंज होगा। हमने कहा वो डेल्टा y हो जाएगा, जो चेंज हो जाएगा। इस तरीके से आपने कहा थोड़ा सा चेंज होगा। देखिए भाई, अगर आपने चेंज कर लिया तो अब आपके पास नया जो आया वो क्या आ गया, x में तो चेंज हो गया, x में चेंज हो गया, और x में जो चेंज हुआ वो पॉइंट कितना हुआ ये हम देखते हैं। देखिए, x में अगर हमारे पास y इक्वल टू एफ एक्स ये फंक्शन है, यही गिवन है, x में स्मॉल चेंज किया, तो आपने कहा f x में स्मॉल चेंज हुआ x प्लस डेल्टा x, इस तरीके से। तो y में भी स्मॉल चेंज हो गया, y क्या हो गया, y प्लस डेल्टा y हो गई। इस तरीके से आपने चेंज कर दिया। लेकिन यहीं पर देखो, अगर हम इसको फर्स्ट वाले को माइनस कर दें तो डेल्टा y की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, इससे मैंने इसको माइनस कर दिया, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स। इस तरीके से आपने डेल्टा वाई निकाल दिया, तो ये तो आपके पास डेल्टा हो गया। तो यहाँ पर हम ये कहते हैं कि जो y है वो x के रेस्पेक्ट में चेंज हुआ, मतलब x बदल रहा है तो y बदल रहा है। तो आप इसको यही कहोगे एवरेज चेंज
एवरेज चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू x, इसी बात को हम लोग कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ change of y with respect to x, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो आप इसे कहते हो डेल्टा y में चेंज डेल्टा x के रेशियो में हुआ, तो इसको डेल्टा y अपॉन डेल्टा x बोलते हैं। तो इसी बात को मतलब बहुत बेसिक चेंज हो रहा है, मतलब इंस्टेंट चेंज, तो हम लिखते हैं इसको इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू। देखिए ये WRT जो मैं लिखता हूँ इसका मतलब हुआ विद रेस्पेक्ट टू, इतना हुआ। तो विद रेस्पेक्ट टू x से इक्वल टू, देखिए ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आप यहाँ समझिएगा कि डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, ये कहते हो इंस्टेंटेनियस मतलब बहुत बेसिक चेंज, बेसिक मतलब बहुत बेसिक, तो आप कहोगे लिमिट, देखिए बहुत कम क्या होता है, डेल्टा x टेंडिंग टू जीरो, आप ये कहोगे डेल्टा x टेंडिंग टू जीरो, ये चेंज होगा। इस बात को हम बाई ग्राफिकली भी समझ सकते हैं और आगे हम प्रोसीड भी करेंगे, तो इसको दोनों तरीके से हम लोग समझते हैं कैसे चेंज होता है। देखिए अभी तक तो मैंने लैंग्वेज में लिख दिया, हो सकता है आपको कहीं कुछ डाउट्स हो, तो इसको ऐसे देखिए, हमारे पास कोई भी कर्व होता है, कोई भी y इक्वल टू एफ एक्स ये दिया गया है, y इक्वल टू एफ एक्स, इसका मतलब हुआ इस पॉइंट पर अगर ये x है तो यहाँ पर इसके रेस्पेक्ट में ये y भी होगा। अगर मैंने x में थोड़ा सा ऐड किया है डेल्टा x यहाँ पर थोड़ा सा ऐड हुआ, यहाँ तक हम लोग आ गए, डेल्टा x इसमें ऐड कर लिया, तो ये डेल्टा x ऐड किया तो यहाँ तक आ गए, जाहिर सी बात यहाँ आ गए, तो इस पॉइंट को जो हम लिखेंगे ये पॉइंट हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए x में हमने डेल्टा x ऐड कर लिया है, तो x प्लस डेल्टा x हो जाएगा ये, और x प्लस डेल्टा x हो गया, इसके रेस्पेक्टिव जो y की वैल्यू होगी, आपने अभी बोला कि y में थोड़ा सा चेंज हुआ इसके रेस्पेक्ट में, तो हम ये कहेंगे y में डेल्टा y चेंज हुआ, इतना y डेल्टा y चेंज हो गया, तो ये जो वैल्यू हुई, ये पॉइंट, इस पॉइंट को हम कहेंगे y प्लस डेल्टा y, इस तरीके से आप लिखोगे y प्लस डेल्टा y हो गया, तो ये आपका चेंज हुआ। मीन इस तरीके से जब चेंज हो रहा है तो y भी ऐसे आपका चेंज हुआ, जैसे ये थोड़ा सा आगे बढ़ा तो ये थोड़ा सा आगे बढ़ा, और आगे तो और आगे, इस तरीके से थोड़ा थोड़ा चेंज होता हुआ जा रहा है। यही चेंज है आपका, x के रेस्पेक्ट में y चेंज हो रहा है। तो ये तो हमारी बात भाई ग्राफ आ गई कि ग्राफ से इस तरीके से मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन जो ये हमने लिखा लिमिट डेल्टा x अपॉन डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू जीरो, इसी को हम कहते हैं dy अपॉन डी एक्स। मीन इसी बात को हम लोग कहते हैं dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स, या इसी बात को हम लोग कहते हैं एफ डैश एक्स, रेट ऑफ चेंज आपको, और यही होता है लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। तो यहाँ से हम लोग डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स को लिखेंगे कैसे, देखिए इसमें डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स,
डेल्टा वाई को अभी हम लोगों ने बोला है लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो। डेल्टा वाई सॉल्व किया, माइनस किया, तो ये आ गया था एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स। स्टार्टिंग में मैंने माइनस किया था अपॉन डेल्टा एक्स। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। और जो इंस्टेंटेनियस चेंज होता है, मतलब बहुत बेसिक चेंज, इसको हम इग्नोर कर लेते हैं और आगे से हम लिखेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। बस इतना लिखेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई। मेन जो डी वाई बाई डी एक्स हम लिखते हैं, ये डी वाई बाई डी एक्स, इसी को हम कह देंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स। इस तरीके से हम लिखेंगे। इसके बाद देखिए ये चेंज कब हुआ है, याद रखिए डी वाई बाई डी एक्स कब चेंज हुआ, जब एक्स से वैल्यू एक्स के प्लेस पे एक्स प्लस डेल्टा एक्स, मतलब डेल्टा एक्स चेंज हो रही है। तो ये बहुत माइनर चेंज होती है और इस तरीके से हम लोग इसको यूज करते हैं। इसी की हम लोग ज्योमेट्रिकल मीनिंग पढ़ लेते हैं। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। देखिए हम लोग ये मान के चलते हैं कि y इक्वल टू एफ एक्स हमारा कोई ग्राफ होता है। इस तरीके से हमारा कोई ग्राफ है और ये y इक्वल टू एफ एक्स आपके पास कोई ग्राफ है। आपने लिखा कि y इक्वल टू एफ एक्स मीन आपका एक फंक्शन है जिसका ग्राफ आपने साइड में बना लिया। सपोज कीजिए ये पॉइंट यहाँ पर x होता है और ये x होता है, तो उसके रेस्पेक्टिव आपके पास y वैल्यू भी होती है, ये y हो गया। अगर हम x में स्मॉल चेंज कर दें h, स्मॉल चेंज कर दें h, तो ये वैल्यू हो गई। यहाँ पर जो पॉइंट आएगा ये स्मॉल चेंज हो गया। स्मॉल चेंज होने के बाद कितना हो गया, x प्लस h हो गया। और यहाँ पर इसके रिस्पेक्ट में जो y की वैल्यू आएगी वो y की वैल्यू हो जाएगी y प्लस। देखिए y में क्या चेंज होगा, यही तो हम नहीं समझ पा रहे हैं कि y में चेंज क्या होगा, लेकिन हम इतना अवश्य समझते हैं कि ये x पॉइंट होगा। अच्छा, आप इसको x ना कह के a कह दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। पॉइंट हम a से स्टार्ट कर लेते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। सपोज कीजिए मेरे पास ये पॉइंट यहाँ पर a था और इसमें हमने h ऐड कर लिया, तो ये हो गया a प्लस h। देखिए ये तो y ही होगा a पर, एफ ए, मतलब यहाँ पर x की वैल्यू a पुट करें तो ये y हो जाएगा। और इसको ऐसे लिख सकते हैं y इक्वल टू, अगर मैं a पुट किया तो ये एफ ए हो गया। यहाँ पर देखिए x की वैल्यू अगर मैं y इक्वल टू एफ एक्स की प्लेस पे a पुट किया तो इस तरीके से हो गया, तो ये एफ ए हो गया। और a प्लस एच अगर पॉइंट हमारे पास हो गया x की प्लेस पर, इस x के प्लेस पर अगर मैं a प्लस एच पुट करूँ तो y की वैल्यू हो जाएगी एफ ए प्लस एच। इस तरीके से हो जाएगी। तो अब हमारे पास ये y जो आ रहा है, यहाँ पर जो y आएगा ये एफ ए प्लस एच हो जाएगा, एफ ए प्लस एच होगा दिस। यहाँ पर हम समझते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ है क्या हमारे पास। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग में इसको हम ऐसे समझ लें कि हमारे पास यहाँ से अगर मैं देखूँ ये h आपका ये चेंज हो रहा है, a से h ये हो रहा है, तो y में ये इतना चेंज हो गया। इसी बात को समझने के लिए इसका मतलब ये जो लाइन है ऐसे कोई लाइन है, ये एंगल थीटा है, तो यही थीटा एंगल बदल रहा है। इन दोनों के बदलने पर थीटा एंगल बदलता है। तो थीटा निकालना चाहो तो आप अभी ये जो वैल्यू लिख रहे हो दिस है,
यहाँ पर ये तो हमारे पास इस तरीके से हो गया, इस तरीके से। देखिए हाइट क्या होगी, यहाँ पर एफ ए प्लस एच है, यहाँ पर एफ ए प्लस एच है, तो ये इनके बीच जो ये पॉइंट होगा यही तो हाइट होगी। तो ये टोटल यहाँ से यहाँ तक जो मिलेगा एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए मिल जाएगा। और ये डिस्टेंस जो है आपकी ये एच है, तो इसका मतलब टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच, इस तरीके से हो गया, मतलब ये चेंज हो गया। और अब मान लीजिए एच बहुत स्मॉल चेंज है, तो स्मॉल चेंज है मीन एच टेंडिंग टू जीरो है, इस तरीके से हम कहेंगे। अगर स्मॉल चेंज है एच टेंडिंग टू जीरो है, तो इसी बात को आप लिखोगे कि लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए होल डिवाइडेड बाई एच, इस तरीके से आप इसको नोट कर सकते हो। और इसी को कहेंगे हम dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू ए। एक्स इक्वल टू ए पर आपका क्या चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है, इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। तो ये डिफ्रेंसिएशन की कंडीशन होती है। इसका मतलब हुआ कि हमने इसी को dy बाई डी एक्स कहा, इसी को टेन थीटा कह लिया। तो यहाँ से बेसिक कॉन्सेप्ट समझने के लिए हम ये समझ सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स कहते हैं, इसको टेन थीटा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं ये। लेकिन टेन थीटा जहाँ पर ज्योमेट्री होगा वहीं पर यूज़ करेंगे, ऐसा नहीं कि जहाँ आए वहाँ टेन थीटा लिखा है तो हम dy बाई डी एक्स लिखना शुरू कर दें। वो फंक्शन होगा, कोई ग्राफ होगा, कोई कंडीशनल क्वेश्चन होगा, उसमें जहाँ भी y x का रेशियो होगा, अगर हमें एंगल की बात करनी होगी तो हम dy बाई डी एक्स और टेन थीटा का यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट पर हम लोगों ने डिफ्रेंसिएशन सीखा कि इसका क्या बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, यानी प्रिंसिपल क्या होता है बेसिक। तो यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल यहाँ पर कुछ हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल फाइंड the derivative of f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ऐसा मैंने लिख दिया। देखिए f(x) अगर ना लिखें तब भी सही है, लेकिन f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर मैंने लिख दिया। अब इसका फर्स्ट प्रिंसिपल से इसका डेरिवेटिव निकालना है। मीन यहाँ पर आप क्वेश्चन लिखोगे कि f(x) इक्वल टू क्या दिया गया है, आपके पास एक्स स्क्वायर दिया गया है। और एफ डैश एक्स का फार्मूला क्या होता है, एफ डैश एक्स का फार्मूला होता है लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। देखिए x के प्लेस पर, यहाँ पर अगर x है, x के प्लेस पर ये x प्लस है, h पुट कर दूँ तो राइट हैंड साइड भी x प्लस एच हो जाएगा, x प्लस एच का स्क्वायर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, x प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर होती है होल डिवाइडेड बाई एच। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं।
लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2hx माइनस एक्स स्क्वायर होल डिवाइड बाई एच। यहाँ पर एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है, तो कैंसिल आउट हो रहा है, इसको कैंसिल कर दीजिए, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर प्लस माइनस है। उसके बाद लिमिट h टेंडिंग टू ज़ीरो, यहाँ पर अगर मैं h कॉमन ले लूँ तो ये h माइनस 2x हो जाएगा। अच्छा, x प्लस एच का होल स्क्वायर है तो ये प्लस होता है, अपॉन h हो गया, h से h कैंसिल हो गया। लिमिट, ये क्वेश्चन हो गया लिमिट h टेंडिंग टू ज़ीरो, h प्लस 2x हो गया, और h की वैल्यू मैंने अगर ज़ीरो पुट कर दिया तो यहाँ पर आ गया 2x। हमने क्या किया, f डैश x किया, f डैश x, इसका मतलब हुआ f डैश x डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, यही तो हुआ। और इसी डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स को आप कहते हो एक्स स्क्वायर दिया गया था, मीन हो गया कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x हो गया। तो ये यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल वी डिफ्रेंशिएट एक्स स्क्वायर एंड वी हैव फाइंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x। ऐसे हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं, यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल find the derivative of cos x। Using first principle, find the derivative of cos x। देखिए क्वेश्चन ये है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ cos x यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। इसका मतलब हुआ हमारे पास दिया गया है एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, और फर्स्ट प्रिंसिपल की जो बेसिक आइडेंटिटीज होती है, मीन फार्मूला होता है, वो लिख लेते हैं। हमारे पास क्या होता है कि एफ डैश एक्स, अच्छा इसी एफ एक्स को आप लोग वाई भी बोल सकते हो, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू ज़ीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन h, इस तरीके से लिखेंगे हम। और यहाँ पर लिमिट h टेंडिंग टू ज़ीरो x प्लस एच क्या हो जाएगा। देखिए अगर हमारे पास x होता है तो यहाँ पर लिखते हैं cos x, और cos में अगर f के जगह x प्लस एच हो जाए तो ये हो जाएगा cos x प्लस एच माइनस cos x डिवाइडेड बाई h हो जाएगा। यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री की कोई आइडेंटिटी लग रही है। देखिए cos, यहाँ पर अगर आप ध्यान दो तो cos c माइनस कॉस डी लग रही है। अब cos c माइनस कॉस डी आइडेंटिटी होती क्या है, ये आपको समझना होगा। अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो मैं बता देता हूँ। माइनस 2 साइन c प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 एंड साइन c माइनस डी, डिवाइडेड बाई 2 अपॉन h, इस तरीके से हो गया। माइनस लिमिट h टेंडिंग टू ज़ीरो, यहाँ पर आपने क्या देखा कि माइनस 2 साइन 2x अपॉन 2 x हो गया,
एक्स प्लस एच अपान टू हो गया एंड साइन एक्स एक्स कैंसिल हो गया, एच अपान टू हो गया होल डिवाइडेड बाई एच हो गया। एक फार्मूला आपको याद आ रहा होगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स 1 होता है। तो यहाँ पर साइन एक्स अपॉन एक्स कैसे बनेगा, इसको देखने के लिए साइन एच अपान टू है, ये एच अपान टू होना चाहिए। तो हम बना लेते हैं अगले स्टेप में, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो माइनस टू साइन एक्स प्लस एच अपान टू, और यहाँ पर यूज कर लेते हैं साइन एच अपान टू अपॉन एच। देखिए ये एच एक्स अपान एक्स यानी एच अपान टू अपॉन एच अपान टू होना चाहिए। तो ये टू से जब डिवाइड करेंगे टू से मल्टीपल भी कर लेंगे। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, ऐसे पूरा लिख सकते हैं। इसी स्टेप्स को अगली बार हम लिखते समय लिखेंगे, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो माइनस टू साइन एक्स प्लस एच अपान टू होल डिवाइडेड बाई, ये टू हम यहाँ लिख लेते हैं, इंटू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एंड साइन एच अपान टू अपॉन एच अपान टू। क्या देखते हो कि ये पूरी वैल्यू जो है वो फार्मूले पर हमारे डिपेंड हो गई, ये फार्मूले पर डिपेंड हो गई, इस वाले फार्मूले पर जो अभी मैंने लिखा है साइन एक्स अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू 1 होती है। तो ये फार्मूले पर डिपेंड हो गई। बाकी यहाँ पर एच की वैल्यू पुट कर लो, तो माइनस और एच की वैल्यू पुट करेंगे, लेकिन क्या देखते हैं कि 2 से 2 कैंसिल भी हो रहा है हमारे पास, इसको कैंसिल कर लेते हैं। माइनस साइन एक्स प्लस एच की वैल्यू 0 हो गई तो एक्स हो गया, इंटू 1 हो गया। तो ये इस तरीके से हमारे पास आ गया माइनस साइन एक्स, हमारे पास माइनस साइन एक्स आ गया। और माइनस साइन एक्स किसकी वैल्यू हुई, एफ डैश एक्स की, मीन डी बाई डी एक्स ऑफ एफ, और एफ क्या है, कॉस एक्स है। कहने का मतलब हुआ डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, इसकी वैल्यू माइनस साइन एक्स होती है। तो इसको एज हम आइडेंटिटी लिख लेते हैं, बाद में हम लोग सॉल्व करेंगे आइडेंटिटी, लेकिन अभी से मैं बता भी देता हूँ कि आप चाहो तो इसको ऐसे याद कर लो, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स, जो कि बाद में हम लोग पढ़ेंगे, बाद में हम लोग इस पर और अब प्रैक्टिस करेंगे और कुछ सीखेंगे, लेकिन यहाँ ये निकल आए, मैं बता दे रहा हूँ कि इसको एज ए फार्मूला आप याद कर सकते हो। इसी पर हम लोग एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, वैसे क्लास काफ़ी ज़्यादा हो रही है, लेकिन एक क्वेश्चन और लेते हैं। यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल find the derivative of x fx इक्वल टू x at x इक्वल टू 1। यहाँ पर एक पॉइंट दे दिया और कह दिया कि इस पॉइंट पर निकालो डेरिवेटिव। तो देखिए हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू एक्स ही गिवन है, हम तो यही समझेंगे कि मेरे पास एफ एक्स इक्वल टू एक्स गिवन है, बस हमारे पास पॉइंट चेंज हो रहा है। तो पॉइंट में किसी पॉइंट के लिए हमने डिफरेंशिएशन का फार्मूला आपसे डिस्कस किया है, वो देखिए क्या डिस्कस किया है। किसी भी पॉइंट पर निकालने के लिए, जैसे अब तक एक्स हम पॉइंट मान कर चल सकते हैं, लेकिन हमने कहीं ए पर लिया है, निकाल के दिखाया है आपको। ये देखिए डी वाई बाई डी एक्स, ये फार्मूला हो गया
हमने कहाँ पर निकाला, एट द पॉइंट ए निकाला है दिस। तो दोनों सेम फार्मूले होते हैं। पॉइंट अगर ए हो जाए तो क्या कहते हैं, एक्स के प्लेस पर ए लिख लेते हैं और कुछ नहीं। ये हो गया एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। तो इसी तरीके से अगर पॉइंट वन पर निकालना है तो आपका क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू जो लिखा जाता था वहीं पर एक्स की वैल्यू वन हो जाएगी। यहाँ पर हमारा फार्मूला क्या होता है, मैं पहले फार्मूला लिख देता हूँ। एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स होल डिवाइडेड बाई एच हो गया। अब अगर इसे एफ डैश किसी पॉइंट पर निकालना है, जैसे वन पॉइंट पर निकालना है, तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो ही होगा, लेकिन ये एफ वन प्लस एच हो जाएगा माइनस एफ वन डिवाइड बाई एच हो जाएगा। यहाँ से अब आप वैल्यू निकाल लो। तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स है, अगर एक्स के प्लेस पर ये एक्स इक्वल टू एक्स होता है, अगर एक्स के प्लेस पर वन प्लस एच हो जाए तो ये वन प्लस एच हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, दिस हो गया वन प्लस एच माइनस, देखिए एफ वन अगर यहाँ पर वन होता तो ये वन हो जाता, होल डिवाइडेड बाई एच हो गया। अब यहाँ से लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, वन वन कैंसिल हो गया, एच अपॉन एच हो गया, इसको कैंसिल कर तो वन हो गया। लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, ये वन हो गया। अब वन हो गया, जहाँ पर एच रखा है वहाँ पर आप जीरो पुट कर लो, तो एच तो है नहीं, इसका मतलब वन ही हो गया। तो एफ डैश वन की वैल्यू ये हो गया। इसका मतलब हुआ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू वन, आपको क्या मिल गया, वन मिल गया। इस तरीके से आप निकाल सकते हो, यानी डेरिवेटिव एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर आप निकाल सकते हो। तो ऐसे हम और क्वेश्चन ले लेंगे और आपको प्रैक्टिस करा देंगे। बट हमने एक क्वेश्चन ले लिया कि आप लोगों को ये न लगे किसी पॉइंट पर डेरिवेटिव निकालना है तो कैसे निकालेंगे। ओके, I hope you understood explanation of these concept, mean differentiability of real functions, physical meaning, geometrical meaning, and basic concept of differentiation, mean cos x का मैंने डिफरेंशियल का एक फार्मूला डिराइव किया, उसको भी आप समझ सकते हो। तो सभी फार्मूले हो सकते हैं, हम लोग बहुत से फार्मूले के बारे में आगे आने वाली क्लासेज में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी जो बेसिक डिस्कस किया, अगर यहाँ कोई समस्या होती है, कोई प्रॉब्लम होती है तो यू कैन कॉन्टेक्ट टू अस आल्सो। ओके, थैंक यू, बाय।